तो मेरा ईमान है जहां हुजूर की नाते होती है वहां हुजूर की आमद भी होती है। और नाते रसूल से बहुत मकबूलियत भी मिलती है, बहुत मकबूलियत मिलती है। आप देखिए आशिक रसूल में एक बहुत बड़ा नाम है हजरत नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी का। बहुत बड़ा नाम से पूछे हजरत नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी, बहुत बड़ा नाम है आशिक रसूल में। और ये वो आशिक रसूल है मियाँ जब जब हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते और कब्र अनवर पर खड़े होकर जब हुजूर को सलाम कहते तो इस आशिक के लिए कब्र अनवर से आवाज़ बुलंद सलाम का जवाब भी आया करता। ये वो आशिक है हजरत नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी। और एक बात और बता दूं, हर साल मदीना शरीफ जाते हैं, हर साल मदीना शरीफ जाते हैं। अच्छा, मुफस्सरीन ने तो यहाँ तक के लिखा है, हमारे अकाबिर उलमा ने यहाँ तक के लिखा है कि जब हजरत जामी मदीना शरीफ पहुँचते भूख लगती तो किसी से ये नहीं कहते मुझे खाना खिलाओ भूख लगी है, किसी से नहीं कहते, बल्कि गुंबदे खदरा के छांव में बैठ जाते। हुजूर की जात पर यकीन कितना था देखिए, गुंबदे खदरा के छांव में बैठ जाते और अर्ज करते या रसूल अल्लाह जामी आपका मेहमान है, जामी को भूख लगी है, आप जामी को खाना खिलाए। जो ही अर्ज करते हजरत जामी के ऊपर नींद का गलबा तारी होता। हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाते और जब आका ख्वाब में तशरीफ लाते तो हुजूर के हाथों में चंद रोटियां होती। हुजूर अपने दस्ते मुबारक से बनाकर जामी के मुंह में डालते और बची हुई रोटियां जामी के हाथ में पकड़ाते और अर्ज करते जामी अब मैं चलता हूँ। हुजूर चले जाते, जामी की आंखें खुलती तो हजरत जामी फरमाते हैं कि जब मैं ख्वाब से बेदार होता तो मैं देखता हुजूर ने जो लुकमा मेरे मुंह में डाले थे वो लुकमे भी मौजूद होते थे और जो रोटियां पकड़ाई थी वो रोटियां भी मौजूद। ये वो आशिक रसूल। ये वो आशिक है हजरत नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी। हुजूर ख्वाब में आकर के जिन्हें रोटियां खिलाते हो, कहना सुभान अल्लाह। हुजूर जिनके ख्वाब मालूम है ये वही है हर साल मदीना शरीफ जाते और अपने वतन को लौटने लगते तो हुजूर के रोज़े पर खड़े होकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपका जामी अपने वतन को जाना चाहता है, अगर आप इजाजत दे दे तो जामी सफर को निकल जाए, अपने वतन की जानिब बढ़ जाए। कब्र अनवर से जामी के लिए जवाब आता था आए जामी जा फिर वापस आना। ये जवाब हजरत जामी के लिए आता था, जा खुश रहना फिर दोबारा आना। अब मेरे दोस्तों हजरत जामी की खुशियों का ठिकाना न होता, इसलिए कि जामी को यकीन हो जाता था कि जब तक के दोबारा मेरी हाजिरी हुजूर की बारगाह में न हो जाए तब तक के जामी को मौत नहीं आ सकती, तब तक के जामी को मौत नहीं आ सकती। इसलिए हुजूर ने कहा कि जा फिर आना, हुजूर ने कह दिया जा फिर आना। हजरत मोहतरम ये वही जामी, हर बार ये जवाब आता था जा फिर आना। लेकिन एक बार जब गए हैं हुजूर की बारगाह में आखिरी इजाज़त के लिए तो इस बार जवाब सिर्फ इतना आया जामी जा खुश रहना, ये जवाब नहीं आया फिर वापिस आना। सुने आशिकों का मजमा है, सुने। और हम तो ये दुआ करते हैं मौला इश्क की खैरात हजरत जामी की बारगाह से हमें भी नसीब हो जाए। हम ये दुआ करते, हाथ को उठाओ तो कभी ये भी दुआ कर लिया करो मौला इश्क की खैरात हमें जामी की बारगाह से मिल जाए। हजरत जामी ने सुना कि इस बार जवाब ये नहीं आया है फिर वापस आना, तो हजरत जामी की चीखें निकल गई। हजरत जामी ज़ारो कतार रोने लगे, हुजूर की बारगाह में सदाएं बुलंद करने लगे। लेकिन किसी तरह जामी अपने वतन को आ गए और जब अपने वतन को आ गए कुछ दिनों का अरसा गुजरा तो हजरत जामी के दिल में ख्याल आया चलो अभी ज़िंदगी ने वफा किया है, ज़िंदगी बाकी है, हुजूर की बारगाह में चलते हैं। इसलिए इश्क है जो मदीने की जुदाई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, इश्क है जो
गुंबदे खदरा की जुदाई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इश्क है जो मदीने की जुदाई सहने को तैयार नहीं है। हजरत जामी के दिल में ख्याल आया अभी जिंदगी ने वफा किया है, जिंदगी बाकी है, चलो कोशिश करते हैं, हुजूर की बारगाह में चलते हैं। जो ही ख्याल आना ही था कि हजरत जामी ने तैयारियां शुरू कर दी। उसी तैयारियों के दौरान जो हजरत जामी की आदत थी, जब जब हुजूर की बारगाह में जाते थे नाते मुस्तफ़ा लिख कर जाते थे और हुजूर के रोज़े पर खड़े होकर के वो नाते मुस्तफ़ा पढ़ा करते थे। इस बार भी तमाम तैयारियों के बाद हजरत जामी ने एक ज़बरदस्त कलाम तैयार किया और जब कलाम तैयार हो गया हजरत जामी अपने वतन से मक्का मुअज़्ज़मा की जानिब निकलते हैं। अब जो ही मक्का मुअज़्ज़मा की जानिब हजरत जामी पढ़ते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचने के बाद मुकम्मल अरकानात मक्का मुअज़्ज़मा से हजरत जामी फारिग होते। अब फारिग होने के बाद मदीने की जानिब कदम बढ़ाते हैं, मदीने का सफ़र शुरू करते हैं। अब देखें जो ही हजरत जामी मदीने की जानिब बढ़ना शुरू करते हैं कि उधर हाकिम मदीना के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ़ लाते और लाने के बाद अर्ज़ करते, देखो एक शख्स आ रहा है, फुला रास्ते से आ रहा है, जिसकी निशानी ये है, जिसका हुलिया ये है, जिसका नाम नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी है। हुजूर हाकिम मदीना से कह रहे हैं, हाकिम मदीना से हुजूर कह रहे हैं जिसका नाम नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी है, फुला रास्ते से आ रहा है, जाओ उस रास्ते पर खड़े हो जाओ। जब वो आए ना तो उसे कह देना सबको मदीने आने की इजाज़त है, आपको मदीना आने की इजाज़त नहीं। क्या कह देना? सबको आने की इजाज़त है, आपको आने की इजाज़त नहीं है। हाकिम मदीना ख्वाब से बेदार हुआ, सिपाहियों को हुक्म दिया जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। कहा क्या हुआ? कहा जाओ फुला रास्ते पर खड़े हो जाओ, इस निशानी का इस हुलिये का एक शख्स आ रहा है जिसका नाम नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी है, जाओ रास्ते पर खड़े हो जाओ और जब वो आए तो उसे रोक देना, कह देना आपको मदीना आने की इजाज़त नहीं है, आपको मदीना आने की इजाज़त नहीं है। सिपाही खड़े हैं, हजरत जामी इश्क रसूल में झूमते हुए नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए ये हसरत लिए हुए चले आ रहे हैं। अनकरीब बेकरार दिल को सुकून मिलने वाला है, अनकरीब बेकरार दिल को चैन हासिल होने वाला है, ये तमन्ना लिए हजरत जामी चले आ रहे हैं। लेकिन जो ही सिपाहियों के करीब आते हैं सिपाहियों ने रोक लिया, कहा आपका नाम नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी है? कहा मेरा नाम नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी है। कहा आपको मदीने आने की इजाज़त नहीं है। अब जो ही एक आशिक सुनता है कि मुझे मदीना जाने की इजाज़त नहीं है, हजरत जामी की चीखें निकल गई, हजरत जामी लोट लोट करके रोने लगे, नसीमे सहर के जरिए कुछ यूँ सदाएं बुलंद करने लगे, या रसूल अल्लाह नसीमा जानी बेपतहा गुजर कुन ज़हवालम मोहम्मद रा खबर कुन, कुछ यूँ सदाएं बुलंद कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह अपने गुलाम की खबर लीजिए, या रसूल अल्लाह अपने आशिक की खबर लीजिए, या रसूल अल्लाह अपने गुलाम की खबर लीजिए। लेकिन हजरत जामी रो भी रहे हैं, दिल में ख्याल भी आ रहा है। ख्याल क्या आ रहा है? सिपाहियों ने इस रास्ते से मना किया है, क्यों नहीं मैं रास्ता बदल दूं, क्यों नहीं मैं रास्ता तब्दील कर दूं, क्यों नहीं मैं दूसरे रास्ते से हुजूर की बारगाह में आऊं। अब जो ही ख्याल आना ही था कि हजरत जामी ने रास्ता बदला। अब हजरत जामी रास्ता इधर बदल रहे हैं, उधर फिर से हाकिम मदीना के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते और लाने के बाद अर्ज करते, सो रहे हो, इधर तुम सो रहे हो, उधर जामी रास्ता बदल रहा है, इधर तुम सो रहे हो, उधर जामी। और मियाँ एक बात कह दूं, किसी और की नजर होती, अगर हाकिम मदीना की नजर होती तो जामी छुपकर मदीना आ सकते थे, लेकिन यहाँ रहरवे लामका की नजर है, उस नबी की नजर है जिस नबी की नजर से जब खुदा की जात न छुपी हो तो जामी कैसे छुपे? जिस नबी की नजर से खुदा की जात न छुपी हो। और मियाँ एक बात, ये तो जुमला बहुत बड़ा हुआ, सुनिए सुनिए, जिस नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम का मकाम ये है जो कहते हो कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरह देखता हूं जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देखता। अच्छा, ये भी नहीं कहा इस दुनिया को नहीं कहा, अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरह देखता हूँ जैसे अपने हथेली पर राई के दाने को। तो अंदाजा लगा लो, जब गुलाम का ये मकाम है तो मदीने वाले आका का मकाम क्या होगा? मदीने वाले आका का मकाम क्या होगा? हजरत जामी अब हुजूर आते हाकिम मदीना ख्वाब में, तुम सो रहे हो, जामी आ रहा है, जाओ रोको जामी, अब रास्ता बदल करके आ रहा है।
हजरत जामी बार बार मदीने आने की कोशिश कर रहे हैं। कभी का मामला ये था कि भेड़ियों के बीच में भेड़ियों की खाल ओढ़कर जामी मदीने आ रहे हैं। हुजूर ने इत्तला दी, जामी को रोक दिया गया। कभी संदूक में बंद होकर जामी मदीने आ रहे हैं, हुजूर ने इत्तला दी, जामी को रोक दिया गया। कभी लकड़ियारे से बात कर कर लकड़ियों में बंध कर जामी मदीने आ रहे हैं, हुजूर ने रोक दिया। अब आखिर में हाकिम मदीना को गुस्सा आया, और गुस्सा इस बात पे कि हुजूर बार बार इसका नाम लेकर मना कर रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है, बार बार मदीने आने की कोशिश करता है, बार बार ये मदीना शरीफ आता है। और उसके दिल में ये भी ख्याल आया, हुजूर ने नाम लेकर मना किया है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग मदीना शरीफ आ रहे हैं, किसी का नाम लेकर हुजूर ने मना ना किया, लेकिन जामी का नाम लेकर मना किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जामी मुजरिम है? उसके दिल में ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जामी पापी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जामी गुनहगार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जामी खताकार है, इसलिए आका जामी को मदीना शरीफ नहीं आने देते। अब हाकिम मदीना ने फैसला लिया, ऐसा करते हैं जामी को जेल में डाल देते हैं, जामी को कैद कर लेते हैं, जामी को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जो भी फैसला लेना था, सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ जामी को पकड़ कर लाओ, जेल में डाल दो। अब हजरत जामी की गिरफ्तारी हो गई, बहुत तेजी के सुने, हजरत जामी की गिरफ्तारी हो गई, और गिरफ्तारी के बाद फिर से हुजूर हाकिम मदीना के ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं। जामी की गिरफ्तारी के बाद फिर से हुजूर हाकिम मदीना के ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन इस बार तशरीफ लाए हैं तो तेवर बदला हुआ है। हुजूर के चेहरे पर आसारे नापसंदीदगी, हुजूर नाराज है, हुजूर मायूस है। हाकिम मदीना अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान, आका आप नाराज क्यों है? तो हुजूर फरमाते, सुनो कितना प्यारा जुमला है, आका फरमाते सुनो, मैंने अपने जामी को मदीना शरीफ आने से रोकने के लिए कहा था, जामी को गिरफ्तार करने के लिए नहीं कहा था, जामी को जेल में डालने के लिए नहीं कहा था। तुमने मेरे जामी को गिरफ्तार क्यों किया? हाकिम मदीना अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, हुजूर लाखों लोग मदीने आ रहे हैं, आपने किसी का नाम लेकर मना ना किया कि जामी को मदीना शरीफ मत आने देना, लेकिन जामी का आपने किसी का नाम लेकर मना ना किया कि उसे मदीना मत आने देना, लेकिन आपने जामी का नाम लेकर मना किया कि इसे मदीना शरीफ मत आने देना। तो मुझे लगा आपका जामी मुजरिम है, आपका जामी पापी है, आपका जामी गुनहगार है, आपका जामी खताकार है, इसलिए आप मदीना तशरीफ नहीं लाने देते। आका फरमाते, सुनो, मेरा जामी मुजरिम नहीं है, पापी नहीं है, गुनहगार नहीं है, बल्कि मेरा जामी तो आशिक है, आशिक। हाकिम मदीना अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, जब आशिक है तो आशिक को मदीना क्यों नहीं आने देते? तो आका फरमाते, सुनो, जामी ऐसा वैसा आशिक नहीं है, वो ऐसा आशिक है। इस बार जो कलाम लिख करके ला रहा है, इतना जबरदस्त कलाम लिख करके ला रहा है, अगर मेरे रोज़े पर खड़े हो करके वो कलाम पढ़ देगा तो मुझे कब्र से बाहर निकलना पड़ेगा, जामी को सीने से लगाना पड़ेगा, जामी से मुसाफा भी करना पड़ेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अगर आ गया, इस बार ऐसे ही नहीं आ रहा है, इतना जबरदस्त कलाम लिख करके ला रहा है, अगर पढ़ देगा तो मुझे कब्र से बाहर निकलना पड़ेगा। कलाम ही कुछ ऐसा है। अब जिस कलाम के लिए मैं इतनी देर गुफ्तगू किया, वो कलाम सुन लीजिए। अब मैंने कह दिया कि ये वो कलाम है जिस कलाम के लिए ये वो कलाम है, इसकी इतनी मकबूलियत है। हुजूर कहते, अगर आ गया तो कब्र से बाहर निकलना पड़ेगा, आ गया तो पढ़ देगा तो निकलना पड़ेगा। जिस कलाम का मतला है, तनम फरसूदा जा पारा से हिजरा, या रसूल अल्लाह। जामी कहते, या रसूल अल्लाह, मेरा जिस्म गुनाहों की या रसूल अल्लाह, मेरा जिस्म नकारा हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी जुदाई में तड़प रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी जुदाई में ऐसे तड़प रहा हूँ जैसे मछली पानी के बगैर तड़पा करती है, दिलम पसमुर्दा आबारा इसिया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल गुनाहों की बोझ की वजह से मुर्दा हो चुका है, मेरे दिल की कली मुरझा गई है, या रसूल अल्लाह, आपका जामी कौन सा चेहरा लेकर के आपकी बारगाह में हाजिरी
दे। लेकिन जामी अब जो दूसरे शेर में कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका जामी तो नहीं आ सकता, कौन सा चेहरा लेकर के मेरा दिल मुर्दा हो चुका है ना, कौन सा चेहरा लेकर के आपकी बारगाह में हाजिरी दे। लेकिन जामी कहते या रसूल अल्लाह चूस हुए मन गुजर आ रही, मैं तो नहीं आ सकता लेकिन चूस हुए मन गुजर आ रही। या रसूल अल्लाह अगर आप ही जामी के ऊपर करम फरमा दे और आप ही जामी की जानिब आ जाए, मैं तो नहीं आ सकता गुनहगार सियाहकार, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह अगर आप ही करम फरमा दे और आप ही जामी की जानिब आ जाए, मने मिस्की से नादारी। या रसूल अल्लाह जब आप जामी के आंगन में आएंगे तो मैं आपको क्या पेश करूंगा, मैं गरीब, मैं नादार, मैं मिस्कीन, जब आप आएंगे तो मैं आपको क्या पेश करूंगा। लेकिन मियाँ ये जामी का इश्क है। जामी कहते या रसूल अल्लाह जब आप आएंगे तो कुछ तो करना भी होगा ना। पहले कहते मने मिस्की से नादारी है, मैं मिस्कीन, मैं नादार, गरीब, क्या पेश करूंगा। लेकिन जब आप आएंगे तो कुछ तो करना होगा। हमारे यहाँ जब पीर साहब आ जाए मुरीद खुशी में फूले नहीं समाता, कहाँ बैठाऊं, कहाँ रखूं, क्या पेश करूं। तो मियाँ जिस पीर को मेरे हुजूर की बारगाह से मकबूलियत मिली हो, फिर जब वो मदीने वाले आका आ जाए तो फिर हम क्या, वो मदीने वाले दाता आ जाए तो वो मदीने वाले दाता आ जाए तो कहते या रसूल अल्लाह चूस हुए मन गुजर आरी, मने मिस्की से नादारी। या रसूल अल्लाह मैं तो गरीब मिस्कीन नादार, जब आप आएंगे तो क्या पेश करूंगा। लेकिन या रसूल अल्लाह आप आएंगे तो कुछ तो करना होगा, इसलिए कि मैं अपनी माँ से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपने बाप से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। या रसूल अल्लाह जब आप आएंगे तो कुछ तो करना होगा, तो क्या करना होगा। जामी कहते फेदाए नक्श नालैनत कुना मजा या रसूल अल्लाह जब आप जामी के आंगन में आएंगे तो आपकी जुल्फे मुबारक पर नहीं, आपके लबे रुखसार पर नहीं, आपके चेहरे मुबारक पर नहीं, आपके काने मुबारक पर नहीं, आपके दस्ते मुबारक पर नहीं, आपके लिबासे मुबारक पर नहीं, आपके बदने अतहर पर नहीं, आपके कदमे पाक पर नहीं, आपके कदम से लगने वाले नालैन पर भी नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह जब आप जामी के आंगन में आएंगे और आपके कदम से लगने वाले नालैन का जो निशान कफे पाका जामी के आंगन में उतर जाएगा, फेदाए नक्श नालैनत कुल मजा या रसूल अल्लाह उसी निशान पर जामी अपनी जान को कुर्बान कर देगा। उसी निशान पर जामी अपनी जान को कुर्बान कर देगा। और अशार तो बहुत है लेकिन ये मक्ता सुनिए, मक्ता में तो कलम ही तोड़ दिया। कहते हैं कि चूं बाजुए शफाअत रा, इल्म हजरात बैठे हैं, चूं बाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा। कहते या रसूल अल्लाह जब क़यामत के दिन आप अपनी शफाअत के बाजू गुनहगारों के ऊपर लहराएंगे, मकुन महरों में जामीरा डरा। या रसूल अल्लाह उस क़यामत की भीड़ में अपने जामी को महरूम मत करना, अपने जामी के ऊपर भी करम फरमा देना। अब इसकी तर्जमानी आशिके मुस्तफ़ा कुछ यूँ करता है, या रसूल अल्लाह सुनते हैं कि महशर में सिर्फ की रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। या रसूल अल्लाह सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। हजरात मुझे दो वक्त दिया गया था, कुछ ही मिनट अब बच गया है। सुने मोहब्बतों के साथ मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आया करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, बहुत तेज़ी के साथ 2-4-5 मिनट सुने। पूरी दुनिया की कौमें मुनज़्ज़म हो रही है, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो या किसी शोबे हयात से ताल्लुक़ रखता हो। इस वक्त दुनिया की हर कौम मुनज़्ज़म हो रही है। तिजारत के मैदान में हर इंसान ये चाहता है कि सिर्फ हम ही हम हो, किसी और को मौका ना मिले। इसी तरह सियासी मैदान में भी हर इंसान यही चाहता है कि इस मैदान में भी सिर्फ हम ही हम हो, किसी और को मौका ना मिले। इसी तरह दुनिया के और भी मैदान है जिस मैदान में इंसान सिर्फ
हम इंसान अपने आप को ही रखना चाहता है, किसी को मौका देना ना चाहता है, चाहे वो तिजारत का मैदान हो, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो। हर मैदान में अब जमीन का ज़ौक़ लोगों का कम होता जा रहा है या ख़त्म होता जा रहा है। अब जंग ज़मीन के लिए नहीं हो रही है, अब जंग हो रही है तो तिजारत के मैदान पर कब्जे के लिए हो रही है। अब जंग हो रही है तो सियासत के मैदान पर कब्जे के लिए हो रही है। अब जंग हो रही है तो खेल के मैदानों पे कब्जे के लिए हो रही है। अब ऐसे हालात में जबकि लोग अलग अलग मैदानों में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, ऐसे वक्त में आप मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? खेल के मैदान या तिजारत के मैदान या सियासी मैदान, दुनिया के किसी भी मैदान में आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? इसको समझने के लिए यूँ महसूस करें कि जब फरान की चोटी से पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था तो उस वक्त अहले अरब की पोजीशन क्या थी? अहले अरब ऊँट चराकर ज़िंदगी गुजर बसर करते थे, अहले अरब बकरियाँ चराकर ज़िंदगी गुजर बसर करते थे, अहले अरब बकरियों के दूध पर ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। इतनी दहशत गर्दी आम थी कि कमज़ोरों को पहाड़ों पर पटक कर मार दिया जाता था और ये ऐलान किया करते थे कि ज़मीन पर कमज़ोरों को जीने का हक नहीं है। बेटियों का कत्ल हो रहा था, बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा था, यतीमों का हक मारा जा रहा था और लोग इतना ज़िना के आदी थे कि जब उन्हें कोई इंसान न मिलता तो लोग जानवरों के साथ तक ज़िना कर लिया करते थे, जानवरों के साथ तक बदकारी कर लिया करते थे। इतना इस तरह जहालत की वादी में अहले अरब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि जब उन्हें कोई औरत न मिलती अपने नफ्स की तस्कीन के लिए तो लोग अपनी माओं के साथ तक ज़िना कर लिया करते थे। इतनी दहशत गर्दी आम थी। काबातुल्लाह के छत पर 360 बातिल खुदाओं को नस्ब कर रखा था, 360 बातिल खुदाओं की इबादत किया करते थे। मियाँ हत्ता के सफ़ा मरवा जैसी मुक़द्दस चोटियों पर भी लोग ज़िना करने से बाज नहीं आते थे। अहले अरब की पोजीशन ये थी कि नमक और काफूर में फ़र्क नहीं कर पाते थे। इस तरह इस माहौल में मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैगंबर इनकलाब बनकर तशरीफ़ लाए। अब हुजूर ने चाहा कि इनकलाब बर्पा करे, लेकिन उस वादी के अंदर जहाँ कुफ्र की तारीकी है, जहालत की तारीकी है, शिर्क उरूज पर है, बेवाहों को मनहूस समझा जा रहा है, यतीमों का हक मारा जा रहा है, नमक और काफूर में फ़र्क नहीं किया जा रहा है, उस वादी के अंदर जहाँ माओं के साथ सेना किया जा रहा है, बेटियों का कत्ल हो रहा है, इतनी सारी गंदगी थी और हर गंदगी के खात्मे के लिए अलग अलग उन्वान की ज़रूरत थी। लेकिन कुर्बान जाओ पैगंबर आज़म की फिक्र पे मेरे आकाए करीम ने हर एक उन्वान पर मेहनत ना की। हुजूर ने सिर्फ एक उन्वान पर मेहनत की जिसे इल्म कहते हैं। हुजूर ने इल्म के उन्वान पर मेहनत करके पूरे समाज में इनकलाब बर्पा कर दिया और ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि जब हुजूर ने ज़ेवर इल्म दिया नमक और काफूर में फ़र्क ना करने वालों को तो वो कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। और जब हुजूर ने ज़िना करने वालों को ज़ेवर इल्म दिया तो वो इस तरह मुत्तकी बन गए, परहेजगार बन गए और निगाहें इस तरह झुका कर चलते थे कि ज़माना देख कर कहता था ये इंसान नहीं फरिश्तों की जमात जा रही है। जी तो पता क्या चला, हर मैदान पे अगर आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो इल्म की बुनियाद पे छोड़ सकते हैं। आखिरी बात, आखिरी मैसेज ले लीजिए, क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। हमारी कौम को आप देखें, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन नहीं है तो इल्म दीन नहीं है, एजुकेशन हमारे पास नहीं है जी। और इसी वजह से हर मैदान में हम नाकामयाब भी हो रहे हैं। हर मैदान में मुआशरे की गंदगियों का खात्मा अगर चाहते हो तो इल्म हासिल करो। मुआशरे की गंदगियों का खात्मा होगा इल्म हासिल करने से। माँ बाप की कद्र अगर बच्चे को ये पढ़ाना हो, समझाना हो तो फिर बच्चों को भी इल्म दीन सिखाओ, पढ़ाओ बच्चों को। आज हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ज़बान पे गालियाँ रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे। जिन बच्चों की ज़बान पे नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, अफसोस का मकाम है कि उन बच्चों की ज़बान पे गाने नज़र आते हैं।
गाने नजर आते हैं। मालूम है हुजूर फरमाते, हज़रत शेख मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अपने बच्चों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी पैदा करो। तो चाहने वालों ने कहा हुजूर वो कैसे? तो अर्ज़ करते हैं अपने बच्चों को नाते मुस्तफ़ा पढ़कर सुनाया कर, उन्हें याद भी कराया कर, इसलिए कि बच्चे जब नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी पैदा हो जाती है। और जिस बच्चे के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी पैदा हो जाए, फिर वो बच्चा ज़माने का बॉस नहीं बल्कि गुलाम गौस बन करके चमकेगा। वो बच्चा ज़माने का बॉस नहीं बन करके चमकेगा, वो बच्चा गुलाम वारिस बन करके चमकेगा। तो मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश है, ये पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। इंशाअल्लाह फिर कभी अगर ज़िंदगी ने वफ़ा किया मुलाकात होगी, बात होगी, और खिलाफ शरअ मुझसे कोई बात निकली हो तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप हज़रात भी पढ़ ले, पर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ईमान की ताज़ीब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। गुंबद खदरा है, काबा है, नजफ अशरफ है, ये ना कहना कभी इस दुनिया में रखा क्या है। मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। एक पल्लू में समा